हरि बोल। बैठो लाला लालिया, क्या हाल है जनाबे आली? जेब रहे ना खाली। खुश हो जाएंगे जेब खाली नहीं रहे। अरे जेब खाली हो जाए तो हो जाए, दिल भगवान से भर जाए यार। जेब तो क्या खाली, ये दुआ नहीं है, बद्दुआ है। जेब रहे ना खाली, ये दुआ दिखती है लेकिन बद्दुआ है, भगवान से दूर ले जाने वाली है। समझते कि बड़ी दुआ कर दी बाबा ने। जनाबे आली जेब रहे ना खाली, मूर्ख समझेंगे कि बहुत दे डाला। अरे गर्त में डाल दिया, नरक में डाल दिया, नरक में। जनाबे आली जेब रहे ना खाली, रोज रहे दिवाली। वो सुनने वाला उल्लू बन गया, सुनाने वाला भी उल्लू ही रह गया। जेब भरेगी तो खाली नहीं रहेगी, तो शरीर जेब वाला तो खाली हो जाएगा, शरीर छोड़ के मर जाएगा। फिर क्या मिलेगा? क्या आशीर्वाद में दम है? ये लूले लंगड़े पिंगले आशीर्वाद और लूले लंगड़ी पिंगली चाहों ने जीवात्मा को परेशान कर दिया, कंगला बना दिया, भिखमंगा बना दिया। और कई जन्मों से भीख मांगते मांगते भी कभी झोली भरी नहीं। क्योंकि जो कि मिलेगा बाहर से मिलेगा और बाहर ही रह जाएगा। ऐसा वहम घुस गया है कि आत्मा के ऊपर कोई आवरण है और हम पापी हैं, भगवान दूर हैं, भगवान हमको नहीं मिल सकते। इसीलिए बस ऐसे ऐसी मान्यताओं की, कल्पनाओं की जाल बुनकर भिखमंगे बन रहे हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, फिर भी मिला तो भी क्या? अपने आत्मा के सिवाय जो भी मिलेगा वो कब तक टिकेगा? और आत्मा मिल गया तो बाकी मिलने के लिए मजूरी क्यों करें? वो तो अपने आप आएगा। मैं कभी नहीं सोचा कि मेरे को दाएं हाथ की छाया मिल जाए, बाएं हाथ मेरे छाया साथ में चले, मेरे सिर की छाया मेरे को मिल जाए, मेरे पैरों की छाया मुझे मिल जाए। जहाँ मैं होता हूँ छाया आएगी। ऐसे ही मैंने अपने आत्मा का खजाना जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो दूसरी चीज़ की गुलामी क्यों करूँगा? वो तो दूसरी चीज़ें लेने वाले मेरे आगे मत्था टेक के अपना काम बनाओ। पीयू जयराम जी बोलना पड़ेगा। खुदा ताला रोजी में बरकत करे, ऐसा धूप करने वाले दुआ देते। वो समझता बड़ा कुछ मिल गया, वो बोलने वाला भी समझता बहुत दे दिया। आया वर कन्या मत्था टेकने, किलो भर मिठाई 100-200 रुपया रखा। जुग जुग जियो बेटे, जुग जुग जियो। भाई तू जुग जुग जिएगा कि वो जिएंगे? वो जुग जुग जिएंगे, तू जी लेगा? ये सब ऐसे ही, सब हवा में तीर छोड़ छोड़ के परेशान हो रहे हैं। कोई किसी देव में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में कर करा के आखिर देखो तो थक के मर जाते। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। यह ईश्वर है। इदम में जो ईश्वर बुद्धि करोगे तो इदम में ईश्वर बुद्धि भी मैं से ही होगी ना बेटे। और वो फिर मैं के द्वारा ही ध्यान होगा ना, वो फिर मैं के द्वारा ही वो वहाँ से प्रकट होगा। तो सीधा मैं के ईश्वरत्व में आ जाओ ना लाला, क्यों हजारों जन्म गंवाते? इधर सुख है, इधर सुख है, इधर सुख है, क्यों कंगले बनते लालू? आँख के द्वारा अच्छा मिला तो सुख तो इधर ही होता है, हृदय में।
नाक के द्वारा अच्छा मिला सुख तो यही होगा, कान के द्वारा अच्छा सुना तो सुख तो यही होगा। तो तुम ही रस रूप हो, तुम ही रस रूप हो। तो जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और अपना ही मसूड़ों के खून से हड्डी में से रस ले रहा है, ऐसे ही अपने शरीर का रस है, बोलता है पत्नी से आया, और पत्नी में अपना रस है, वो समझती है पति से आया, फिर नीरस हो जाते। अपने रस के अंश नाश हो जाते, फिर नीरस हो जाते। भोजन में से बड़ा रस आया, रस आया, खाते जाओ, ज़्यादा खाओ तो रस है तो फिर खाओ थोड़ा ज़्यादा, वमन हो जाएगा। तेरा अपना रस स्वरूप है। रसो वैस वैश्वानरो हो, वो परमात्मा रस स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और नित्य सहज सुलभ, न दूरे न दुर्लभा। वो दूर भी नहीं, दुर्लभ भी नहीं, पराया भी नहीं, भविष्य में भी नहीं, और कठोर भी नहीं। शासक तो है, लेकिन मां शासक होती तो कितनी कठोर होती, क्या उसकी कठोरता टिकेगी। बहुत बहुत अति परिश्रम करने के बाद भी खाली रह जाते। डिग्रियां पा ली, पैसे पा लिए, मकान पा लिए, नौकरी पा ली, प्रमोशन पा लिया, अंदर वाले का रस नहीं देखा, दारू से रस पी रहे हैं, रस लेने जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, फिर पति पत्नी मारपीट कर रहे हैं, बेचारी को घर से निकाल दी। क्या हुआ? एमबीए करने का मतलब यही हुआ, अथवा कोई कंपनी का मालिक होने से मतलब यही हुआ? तुम नीरस रहो। रसवान लड़ता है कि नीरस लड़ता है? रसवान दुखी होता है कि नीरस व्यक्ति दुखी होता है? रसवान चिंतित होता है कि नीरस व्यक्ति चिंतित होता है? रसवान भयभीत होता है कि नीरस व्यक्ति भयभीत होता है? अरे जिसको प्रभु का रस नहीं वो भी भयभीत होगा, वो निराश होगा, वो दुखी होगा। और जिसको प्रभु का रस मिला, हा हा हा, और निष्काम हुए बिना प्रभु का रस मिलता नहीं। जो निष्काम नहीं वो किसी काम का ही नहीं। जहां देखो स्वार्थ 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 स्वार्थ। कामना वाला किसका प्रेमी होगा? वो कामना वाला तो अपनी कामना का ही भगत है। कामना वाला क्या प्रेम करेगा? कामना वाला क्या हित कर देगा? कामने वाला क्या दे देगा? वो खुद भी खमंगा है। निष्काम हुए बिना आदमी परोपकारी हो नहीं सकता। अपनी कामना है तो परोपकार क्या कर लेगा? परोपकार के पैकिंग में अपना ही रोकड़ी करेगा। हाँ? खुदा ताला रोजी में बरकत दे, जुग जुग जियो। ठीक है, वाह वाह महाराज, बड़ी कृपा कर ली। खुदा हमें जुग जुग जी आएंगे, आप हम साथ में ही रहेंगे। कामना वाला अपने काम का ही नहीं रहता। तो दूसरे के काम का क्या रहेगा? प्रभु के काम का क्या रहेगा? कामना वाला प्रेम क्या करेगा? कामना वाला काम बेकार करेगा। कामना वाला अपना उल्लू सीधा करने का काम करेगा। और श्री कृष्ण में कामना नहीं है, तो श्री कृष्ण कामना वालों के बीच में रहते हैं। परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण तो आप तो काम है, लेकिन ये गोपियां सब श्री कृष्ण को भगवान मानकर, आप तो काम मानकर, निष्काम होकर प्रेम नहीं करती थी, जार भाव से भी कृष्ण को देखती थी।
लवर भाव से, तो उनका कल्याण कैसे होगा? बोले निष्काम व्यक्ति है, उसको काम भाव से देखने वाला भी निष्काम बन जाएगा। और निष्काम पत्नी है और पति काम वाला निष्काम हो जाएगा। ये मैंने देखा। आनंदमयी माँ निष्काम थी, बड़ी सुंदर थी, और पति उनके काम विकार के कारण बहुत उनके नजीक आते थे। लेकिन एक बार खाली दृष्टि पड़ते ही वे साधु बन गए। निष्कामता में बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण निष्काम है और सारे कामियों के बीच रह रहे हैं। तो निष्काम होने के लिए क्या है कि एक बड़ी कामना डाल दो कि हमें प्रभु को पाना है, तो छोटी छोटी कामनाएं चली जाएगी। फिर प्रभु को पाने की कामना खाली अकेली रह जाएगी, तो प्रभु कामना के पेट में प्रभु डाल दो, वो प्रभु पेट फाड़ के बाहर आ जाएंगे और जाएंगे। पेट फट गया उसका। सुंदर तरीका है। कामना के पेट में भगवान को डाल दो, वो क्या रहेंगे गर्भ में, वो तो पेट फाड़ के बाहर आ जाएंगे। इसीलिए बार बार कहता हूं, हर सत्संग में घुमा फिरा के कहता हूं कि ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करो, भगवान को पाने की इच्छा करो। भगवान को पाने की इच्छा से क्या होगा कि दूसरी इच्छाएं गौण हो जाएगी। दूसरी इच्छाएं तुमको भटका भटका के तुमको निस्तेज नहीं करेगी। तो बोले इच्छा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? अरे ऐसे ही चलता है। क्या तुम इच्छा करते हो खून बन जाए? खून बन जाए, बनता है। इच्छा करते हो कि बाल बढ़ जाए, बाल बन जाए, बनते। नींद आ जाए, इच्छा करते हो। इच्छा छोड़ते हो तभी नींद आती। जो बहुत जरूरी है वो होता रहता है, जो बिन जरूरी है वो इच्छाओं के गुलाम उसी में फंस जाते। बिना सत्संग के विकास नहीं हो सकता। सत्संग के सूझबूझ के बिना नजरिया साफ नहीं हो सकता, और शुद्ध साफ नजरिया के बिना फल शुद्ध साफ नहीं मिल सकता। ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, सदा के लिए दुख मिट गए? नहीं, साफ फल नहीं है। पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाओ। उस पूरे पुरुष की आराधना करो। हमें मिले तो वो आत्मदेव मिले, वो ज्ञान स्वरूप, वो सुख स्वरूप। और जो हमसे कभी बिछड़ा नहीं, उन्हीं से मिलना है बस। जो हमसे बिछड़ नहीं सकता, बिछड़ा नहीं था, बिछड़ा नहीं है और बिछड़ सकता नहीं, केवल उनसे मिलना है। और जिससे मिलने के लिए जन्म मिला है उससे मिलना कठिन है, तो सरल क्या बच गया? तुम भी चेतन, परमात्मा भी चेतन। तुम भी नित्य, परमात्मा भी नित्य। और तुम चाहते सुख हो, चाहते हो निश्चिंतता, चाहते हो आनंद, चाहते हो रसमय जीवन, वो सब उसी में है। अभी ध्यान में जो रस आया, जरा सा इधर करके आए, 2 वचन सुनते, कैसा आपको लगा? वो रसमय है, ज्ञानमय है, नित्य है, चैतन्य है, विभु है, समर्थ है, सुहृद है, अपने हैं, और प्रेम के प्यासे हैं। और तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन अभागे नश्वर आकर्षणों ने तुम्हारे प्रेम को भिखमंगा बना दिया। हाय लींट भरा हुआ नाक, तेरे द्वारा परफ्यूम आए तब मैं सुखी रहूं। संसार का कोई भी सुख गंदे अंगों के साथ एकता के बिना नहीं मिल सकता। चाहे परफ्यूम का सुख हो, चाहे कामिनी का सुख हो, चाहे
पांच ही तो सुख है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हल्के ही अंग है, ये तो चमड़े का खोल चढ़ी है। ये खोल उतार के देखो तो क्या पवित्रता लबलबा रही है, छपछपा रही है। अरे बोलना पड़ेगा, बाहर चक्की मखिया, गोरे गोरे लग रहे, सुंदर लग रहे, सुहावने लग रहे, अच्छे लग रहे, प्यारे, लेकिन जरा ये चमड़े का कवर हटा के फिर देख ले, लाला लालिया, चाहे लेडी हो चाहे लेडे हो, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्की। अच्छी, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्की। ऐसा है कि दूसरा कुछ है नया? चाहे कितना भी यूरोपियन लाओ, सुंदरे सुंदरियां ढूंढ लाओ धरती के, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्की। खत बता रहा है, लींट, वात, पीत, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सब घूम रहा है नाड़ी जाल। फिर वो सुबह जो डबल सिंगल में आता है वो भी सब मिक्स है मसाला। इस शरीर को खोल के हौद में डाल दो, 5-25 ऐसे शरीर, फिर उसमें क्या क्या सुख है जरा ढूंढो। सचमुच में नहीं डालो तो कल्पना करके डालो, फिर कितना सुख मिलता उनमें। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु माना दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, शुद्ध ज्ञान, उसका आधार। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। ये जो सुना है उसको बराबर अपना कर लो। परिश्रम का नाम ईश्वर प्राप्ति नहीं है, आलस का नाम भी ईश्वर प्राप्ति नहीं है, और भविष्य में मिलेगा उसका नाम भी ईश्वर प्राप्ति नहीं है। कठिनाई से मिलेगा उसका नाम भी ईश्वर प्राप्ति नहीं है, और बिना चाहे मिल जाएगा उसका नाम भी ईश्वर प्राप्ति नहीं। जब भाग्य होगा तब मिलेगा, भाग्य से उसका कोई लेना देना ही नहीं। चाहे कितना फूटा भाग्य हो, कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज है, और ईश्वर को पाना चाहे ईश्वर तो मिल ही जाएगा। धन संपत्ति नश्वर चीजें भाग्य के अधीन है, भगवान भाग्य के अधीन नहीं होता, भगवान पुरुषार्थ के अधीन भी नहीं, विद्वता के अधीन भी नहीं। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन। जिसके हृदय में भगवान के लिए तड़प पैदा हो जाए। तड़प तो है, लेकिन इन अभागी चीजों ने तड़प को बांट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। भर भर के तड़प है। गैरेज में दिया था गाड़ी ठीक करने को, गाड़ी लाओ भाई, अरे बोले ठीक हो रही। क्या ठीक होना है, कहाँ है मेरी गाड़ी? बोले स्टीयरिंग तो यहाँ पड़ा है, व्हील दूसरी गैरेज में, इंजन तीसरी गैरेज में, इसका खोखा चौथी गैरेज में। अब गाड़ी है क्या? ऐसे ही हम मनुष्य हैं क्या? थोड़ी इधर की इच्छा, थोड़ी उधर की इच्छा, थोड़ी इधर की इच्छा, थोड़ी उधर की इच्छा, एकदम गाड़ी बेकार हो गई। थोड़ा कूड़, थोड़ा कपट, थोड़ा लोभ, थोड़ा लालच, थोड़ा अहंकार, थोड़ा बकबक, थोड़ा ये, थोड़ा वो, ये करते करते सारा थोड़े थोड़े में सब थोड़ा ही हो गया। सब इकट्ठा करो तो यूं ईश्वर मिले। 7 दिन में मिल गया परीक्षित को, किसी को 40 दिन में मिल गया। अरे मैं तो कहता हूँ 40 साल में मिल जाए तो भी सौदा सस्ता है। और ईश्वर के सिवा कुछ भी मिलेगा वो आपके पास टिकेगा नहीं। श्राप नहीं देता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। ईश्वर के सिवा कुछ भी मिलेगा टिकेगा नहीं। कितना भी पकड़ रखो, छोड़ के ही मरना पड़ता है। राज्य हो, धन हो, शरीर हो, सब छूटता है।
शरीर छूटने के बाद भी जो रहता है वही आत्मा है, वही परमेश्वर है, लेकिन पता नहीं चलता, तो वहाँ की सत्ता लेके दूसरे जन्मों में भटक रहे। बोले अब क्या करें? ये करना धरना छोड़ो, बस कैसे पाए। उसको पाने का इरादा पक्का कर लो बस। तो उसके कर्म निष्काम कर्म हो जाएंगे। स्वार्थ से तो कुत्ता भी पूंछ हिलाता है। बहुत स्वार्थी कर्म बहुत तुच्छ फल देते हैं। जितना निष्काम कर्म बल दे देगा और ऊंचाई दे देगा, उतना स्वार्थ नहीं दे देगा। ईश्वर का क्या स्वार्थ है जो इतना सूर्य का प्रकाश दे रहा है? जितना जिस महात्मा में स्वार्थ कम, उतना ही महान दिखता है। अति स्वार्थी आदमी तो कुटुंब के लिए भी मुसीबत है। खुद खाएगा, पत्नी मरो तो मरो, कितने दिन गाड़ा चलेगा? पत्नी खुद खाए पिए पति की ऐसी तैसी, कितने दिन चलेगा? जो अपने स्वार्थ में परिवार की चिंता नहीं करता, वो एकदम छोटा है। जो परिवार की चिंता करता है, पड़ोस की नहीं करता, वो केवल परिवार तक ही है। जो पड़ोस का ख्याल रखता है, गांव का नहीं रखता है, तो वो पड़ोस में ही सीमित रहेगा। गांव का रखता है, तहसील का नहीं रखता है, तो गांव में ही सीमित रहेगा, तहसील तक उसका नहीं पहुंच। जितना जितना व्यापक होता जाएगा, उतना उतना ईश्वर के करीब होता जाएगा। तहसील की अपेक्षा जिले का, डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा राज्य का, राज्य की अपेक्षा देश का हित प्रेम उसको व्यापक करेगा। लेकिन मेरे देश वालों का ही भला हो और दूसरे गर्त हो जाए, तो वो भी सीमित है। सभी का मंगल हो तो इतना विशाल हो गया। लेकिन ये मंगल, भौतिक मंगल तो हो के मिट जाता है, वो अमंगल में जाए। सभी का वास्तविक मंगल हो, स्वयं वास्तविक तत्व में आ जाएगा। जितना सूक्ष्म विचार, जितना व्यापक विचार, जितना व्यापक भलाई के भाव, उतना हम ईश्वर के निकट। सूर्य कभी नहीं सोचता कि अमेरिका का भला हो, भारत का बुरा हो, भारत का भला हो, अमेरिका का बुरा हो। हवाएं कभी ऐसा नहीं सोचती, आकाश ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि भगवान के बनाए। वास्तव में हम भी तो भगवान के बनाए हैं, लेकिन ये जाति पात संप्रदाय, ये स्वार्थ, मेरा तेरा, अपनी अपनी लोबियां आदमी को तोड़ फोड़ के संकोचित करके खत्म कर दिया। साक्षात्कार के योग्यता को हल्के विचार खा गए। छल कपट झूठ बेईमानी, व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना ये आ ही नहीं सकता। छल कपट झूठ बेईमानी, जब जिस हृदय में छल कपट झूठ बेईमानी रहे, वो हृदयश्वर तो जानता है कैसे कैसे भूख लगेगी। मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने सुख नहीं करे कोटि उपचार। मन से, वचन से, कर्म से छल छोड़कर ईश्वर को अगर नहीं चाहा तो करोड़ों उपचार करो, सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। है कोई धरती पे ऐसा जिसका सुख टिका है और दुख मिट गया? अगर है तो वो महापुरुष है, साक्षात्कारी पुरुष। विघ्न बाधा भले उसके जीवन में आती हुई दिखे, लेकिन उसका सुख मिटता नहीं, दुख टिकता नहीं। और बाकी के लोगों का दुख मिटता नहीं और सुख टिकता नहीं। ईश्वर प्रसाद जामति के बिना दुख मिटता नहीं, सुख टिकता नहीं।
इसीलिए बोलते गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम मंगलानाम मंगलम। अनजाना देश है, अनमिला पिया है। अरे किसी ने पूछा कि क्या महाराज, क्या गुरु के बिना ईश्वर नहीं मिल सकता है? ये पूछने के लिए भी तो गुरु चाहिए टट्टू। बोले ईश्वर के बिना, गुरु के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। ये पूछने के लिए भी तो गुरु चाहिए। अरे वैश्या के घर जाना है तभी भी गुरु चाहिए, 2 रोटी बनाना है तभी भी गुरु चाहिए, आटा गूंदने वाली मौसी, माँ, चाची, नानी, दादी। हमारे चंदीराम महंत हम सिद्धपुर में रहते थे, हम गए सत्संग करने में कि अब तो तुम हमारा रसोया, तो एक ही रसोया रहता था, सबकी बना लेते। मैं गए तो मेरे साथ चलता है, तुम बोले साईं मैं खा लूँगा। मैं कहा अच्छा, ये आटा वाटा रखवाया। 3 दिन सत्संग करके हम आए। मैं कहा कैसे खाया पिया? ये अपने है ना राम भाई, संचालक राम है ना, उसके बाप की बात है। मैं क्या कैसा भोजन वोजन किया? आटा वाटा खूटा तो नहीं, कैसे आटा भी पूरा हो गया लेकिन खाया कुछ नहीं। मैं क्या कैसे? बोले पहले दिन आटा गूना तो गांठे गांठे हो गया, गोड़े गोड़े हो गया, वो आटा कुत्तों को दे दिया। मैं क्या चलो अब रोटी तो बना नहीं पाऊंगा, तो फिर जरा सेक के सीरा बना ले। तो सेकने में ऐसा हुआ कि वो तो काला काला हो गया, काला काला हो। फिर छोड़ा, ये भी हटाओ। फिर सोचा चलो पानी गरम करके उसमें आटा डाल दें, राब बना ले। तो वो भी ऐसी हो गई, तोबा हो गई। आटा भी था, प्राइमस भी था, सब था, फिर भी भूखा बंदा रह गया। क्यों? युक्ति चाहिए। ऐसे ही परमात्मा भी है, भूखा जीवात्मा भी है, साधन सामग्री भी है, फिर भी बेचारे भूखे मर रहे सभी के सभी। एक चंदीराम नहीं, ये सभी हो। मेरे पास एक चंदीराम नहीं है, सभी हो। क्या ख्याल है? बापू जी आपकी कृपा से ये होगा, वो हो गया। मैं अच्छा ठीक है, ठीक है, आपके ये हो गया, वो हो गया, तो ये तो इधर का है। हम जो करना चाहते, पाना देना चाहते, उधर का भी तो ले। उधर की भूख ही नहीं जगती। कबीर जी ने कहा जितना हेत हराम से उतना हरि से होए। लोग बोले मेरी चाय हो। कबीर जी बोलते कबीरा कुत्ता राम का, जहां भगवान ले जाए, जिस समय जो दे दे, वाह वाह। हम अहम के कुत्ते हो जाते, जहां अहम ले जाए वहां भागते। और कबीर जी अंतर्यामी परमात्मा के हो जाते। अब वो अपने लिए बोलते हैं, कुत्ता शब्द हम तो नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने अपनी चौपाइयों में, साखियों में लिखा। तुम ईश्वर को अपना मान के ईश्वर के भरोसे अपनी डोर तो लगा दो, फिर देख ले मजा। महाराज हमको तो आपको पाना है, हम नहीं जानते कैसे पाए, अब हम आपके हैं। ऐसे करके सुबह रात को सोते समय थोड़ा चिंतन करके सो जाओ। क्या जोर आता है, क्या मेहनत पड़ती है। तुमको लगता है क्या मैं तुमको सेल्समैनी करके पटा रहा हूं या नेतागिरी करके कुछ वोट मांग रहा हूं? ऐसा लगता है क्या? तुम्हारे हित की बात है कि नहीं है? तो ऐसा करने में तुमको कहीं जोर आवे, थारा बाप रो कहीं जाए। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? आज से पक्का कर लो, रोज रात को ऐसा करेंगे, भगवान से बात करके फिर सोएंगे। तो हाथ ऊपर करो, पक्का वचन, पक्का कसम खा लो, सिर पे हाथ रखो, अपनी कसम। अगर नहीं करा तो तुम्हारी तुमको कसम। हाँ। फिर सुबह थोड़ी देर, मेरी हो सो जल जाए, तेरी हो सो रह जाए।
मेरी है इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं बेवकूफ़ी, और तेरी है मिलने की मधुरता। तेरी कृपा रह जाए, मेरी इच्छा जल जाए। इतना कहने में कोई जोर पड़ेगा क्या? डर लगेगा क्या? आपकी है तो क्या है, और आपकी आज तक पूरी हुई तो उन्होंने निगुड़ियों ने क्या दे डाला? इतनी सारी आई इच्छाएं, वासनाएं, और उनके अनुसार नाचे, उन्होंने क्या दे दिया तुमको? उन इच्छा वासनाओं ने क्या दे दिया? समय, शक्ति, सूझबूझ, बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, आयुष्य नाश किया, और क्या दिया? तो बोल दो कि मेरी हो सो जल जाए, मेरी जो इच्छाएं हो, वासनाएं हो, वो जल जाए, और तेरी जो भावना है, तेरी जो इच्छा वो रह जाए। और दूसरी बात, ऐसा करने के बाद समझो मुसीबत आ गई, वाह 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 वाह, तू मुसीबत भेजा लेकिन तेरी भेजी हुई है, वाह रे वाह, आ सहेली, आ देवी, तो ठाकुर जी की भेजी हुई है, प्रभु की भेजी, और मुसीबत तुम्हारी ही तेसी सहेली हो जाएगी। मान आया वाह वाह, अपमान आया वाह वाह, निंदा आई वाह वाह, स्तुति आई वाह वाह, और सारे दिखेंगे तो विष के तो गोले, लेकिन अंदर अमृत के तोहफे बन जाएंगे। वाह वाह वाह, क्योंकि मेरी इच्छा तो जल गई, अब तेरी इच्छा से आ रहा है, वाह 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 वाह। अपनी मनचाही में जो लगता है, एक जन्म नहीं 1 करोड़ जन्म ले ले और बड़े गुरु भी मिल जाए तो भी मुक्ति नहीं होगी। मेरी हो सो जल जाए, तेरी हो सो रह जाए। हमको बड़ा फायदा हुआ, बाल बढ़ जाते गर्मियों के दिन में, अभी तो जरा तेल साबुन बाबुन लगाते, जरा टिप टाप रहते, पहले जरा सही फक्कड़ शाही में कहते, फिर चिट्ठी लिखते गुरु जी को कि बाल बढ़ गए, दाढ़ी बाल बढ़ गए, आपके आ गया हो तो एकदम ट्रैक्टर घुमा दूं, नेशनल हाईवे बना दूं, सारा मुंडन करा देते थे, कभी टाल वाले बन जाते थे। अगर आ गया हो तो छटाई करा दूं, छटाई समझते ना? हैं? ये बातें तो खूब समझते, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो। बाहर के तो खूब समझो। तो फिर वो खत गुरु जी कभी कहीं खत घूमता फिरता जाता, और फिर गुरु जी के इर्द गिर्द कृपानाथ रहते थे। शर्म जी का खत काय को देना, जल्दी से होता रहता है ना, जहाँ जाओ मनुष्य तो अपना स्वभाव से आते हैं ना बेचारे। तो कभी खत पहुँचे, कभी ना पहुँचे, फिर भी कभी कभी पहुँच के घूम फिर के उत्तर आता कि छटाई करा दो, तो हम छटाई कराते, मुंडन करा दो तो हम मुंडन कराते, कि हमने मान रखा था कि हम समर्पित हैं। तो हम समर्पित हैं, तो ये दाढ़ी बाल भी हमारे बाप की चीज़ नहीं है, गुरु जी की चीज़। तो गुरु जी की आज्ञा नहीं जब तक नहीं आती तब तक हम छटाई नहीं कराते थे। तो मेरी तो जल गई ख्वाहिशें, जो गुरु जी कहेंगे वो हो जाए। तो मेरे को तो बहुत फायदा हुआ, छटाक से फायदा हुआ, फटाक से फायदा हुआ। अपन लोग क्या करते हैं कि आप अपने मन की करवाने के लिए बापू के पास आते हैं। बोलो ईमानदारी से बोलो, क्या ख्याल है? ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा ध्यान लग जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अपने मन की करवाने को आए, और मन की होती रही तो 10,000 जन्म बीत जाए, पिया नहीं मिलेगा, और सब मिल मिल के मिट जाएगा, और सब मिल मिल के मिट जाएगा, और अपन कंगले रह जाएंगे। अपने मन की हो तब भी वाह वाह, और नहीं हुई तो डबल वाह वाह कि तेरे मन की हुई, वाह। और ये भी बिल्कुल वैज्ञानिक बात है कि सब अपने मन की होती नहीं, जितनी होती है वो सब भाती नहीं, और जो भाती है वो टिकती नहीं।
इसमें संशय है क्या, संदेह है क्या? मन चाही सब होती नहीं, जो होती है वो सब भाती नहीं, जितनी बहाती है वो सब टिकती है क्या? तो फिर काहे को कंगले बनो? चलो कर दो आहुति, जाने दो। जब टिकने वाली नहीं है तो अभी से उनके गले पड़ो, महाराज तेरी हो। ये बहुत सुंदर तरीका और बहुत ऊंची चीज पाने का तरीका है। सत्संग से जो भला होता और सत्संगकर्ता का जितना उपकार मानो उतना कम है। जो सत्संग देने वाले संत का उपकार नहीं मानते या दूसरे ढंग का सोचते, उनको बड़ा भारी पाप लगता है। बुद्धि उनकी मारी जाती, कुंठित हो जाती, विकृत हो जाती। दोष दर्शन अगर किया संत में तो बुद्धि, रब रुसे तो मत खसे, परमात्मा रूठता है तो मति मारी जाती। कल्याणकर्ता में भी दोष दर्शन हो जाएगा। माँ हितेश, उसको भी, माँ से भी छोरों को नफरत हो जाती, बाप से नफरत हो जाती है, लोफरों से प्रीति होने लगती, समझो छोरों का सत्यानाश। मन चले छोरे छोरियों से तो प्रेम हो रहा है और माँ बाप की मानते नहीं, समझो छोरे छोरियों का भविष्य खतरे में। क्या ख्याल है? मन चले नौकरों से छोरे छोरियों से तो प्रेम हो गया, उनकी बात मानते और माँ बाप की बात नहीं मानते, उन बच्चों का भविष्य क्या है? अंधकार में है। ऐसे ही परमात्मा से तो प्रेम नहीं है और मन चले ये विकारों के साथ हम हो गए। गुरु और ईश्वर या शास्त्र की बात में तो विश्वास नहीं, चलते नहीं, और काम क्रोध लोभ मोह ये जैसा बोलते हैं वृत्तियां, ऐसे ही हम करने लगे। इसीलिए दुख मिटता नहीं, सुख टिकता नहीं। नहीं तो सुख स्वरूप आत्मा है, फिर भी मनुष्य दुखी। और वो दाता दया करने में उसके पास कमी नहीं, देर नहीं, दूरी नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। मां पराई है क्या? फिर भी जब लोफरों की दोस्ती में आ गए तो मां ही पराई लग रही है। वो सब अपने लग रहे, बाप ही पराए लग रहे हैं, वो सब अपने लग रहे। लुफंगों के मेले में आ गए तो माँ बाप अपने नहीं लगते, वो लुफंगे ही अपने लगते। ऐसे अपन लोग भी लुफंगों के दोस्ती में आ गए कि और कुछ है, जरा इतना कर लूं, जरा ऐसे कर लूं, मन चाहिए। हाँ तो गुरुजी छटाई भी आज्ञा के बिना नहीं करते, और अपन बोले चलो बिजनेस करो, अपने ये करो, अपने वो करो। तो किसके कहने में हो? लुफंगों के कहने में। बुरा मत मानना। न गुरु के कहने में है, न भगवान के कहने में है, न शास्त्र के कहने में है, न माता पिता के कहने में है, लुफंगों के कहने में है। ये विकार लुफंगे ही है, और क्या है? अब लुफंगों के कहने से बचने के लिए क्या करें कि कोई न कोई कसम खा लो कि भाई इतनी लुफंगों की बात नहीं मानूंगा। और मानो तो मानो, लेकिन इतनी नहीं मानूंगा, इतनी नहीं मानूंगा। थोड़ी थोड़ी कटौती करते जाओ, और उतनी माँ बाप की मानूंगा। तो माँ बाप के पक्ष में थोड़ा निर्णय करो और लुफंगों के पक्ष का निर्णय थोड़ा कोटा घटाते जाओ। वही उपाय है। जचता है? हाँ तो चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोलो हरे 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 हरे। काम क्रोध लोभ मोह मन मुक्ता, ये લુફંગા વેડા છે ને મન ઉપર। મન લુફંગાઓના ચક્કરમાં આવી ગયો। તું એવો નહોતો, કે દઉં ના, છોકરો એવો નહોતો, પણ આ ભાઈબંધી ખોટી થઈ। બધા આવારા છોકરાઓ સાથે મારો છોકરો બગડી ગયો કે હા હા। કમાતો તો દુકાને ફદ્યા અને હવે બગડી ગયો કે આવારા થઈ ગયો મારો છોકરો કે। आवारा किसको बोलते? न वरती थी आवारा, जो माँ बाप और हित के तरफ वरे नहीं, मुड़े नहीं, उसको आवारा बोलते। एक दो आवारा नहीं है, आजकल तो वातावरण में आवारा ही आवारा भरे भराए है। कोई मिलेगा कहीं कहीं
आज्ञाकारी, ईमानदार, समर्पित है। बाकी आवारा जब मन केम करी नाखो न वरती इति आवर वड़े नहीं कहवाते, दीधे जाए। तो खा लोगे कसम कि हम आवारों की सब बातें नहीं मानेंगे, थोड़ी बातें माँ बाप की मानेंगे, इतना कसम तो खा लो है। तो संत की बात भी थोड़ी मान लेंगे, संत भी माई बाप होते हैं। तो रात को सोते समय भगवान का सुमरण करके फिर सोना, इतना तो मान सकते। और सुबह उठो कि आवाराओं के प्रभाव में नहीं रहेंगे, अब प्रभु तेरे प्रभाव में रहेंगे। तू सम है, तू शांत है, तू नित्य है, सुख दुख अनित्य है। हम अनित्य से प्रभावित नहीं होंगे, नित्य की स्मृति नहीं छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। कितने दुख के पहाड़ आ जाए, तुम उनके सिर पे पैर रख के ऊपर होते जाओगे। आजा आजा और भी आजा। ए गॉड यू सेंड न्यू प्रॉब्लम, हे भगवान नई मुसीबत भेज, नई साजिश नई मुसीबत भेज प्रभु। राम तीर्थ बोलते थे, उनके सिर पर पैर रख के और ऊपर चले जाते थे। जितना जो विघ्न बाधा और मुसीबतों से जूझते हुए ऊपर जाता है उतना वो महान हो जाता है। जीसस के जीवन में कितना आया, मोहम्मद साहब के जीवन में कितना आया विरोध, मुसीबत, ये वो। बुद्ध के जीवन में कितना आया। काहे को डरना।